बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत को उसका बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। एडिलेड ओवल जहां बड़ी तादाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच पिंक बॉल मैच को देखने के लिए लोग पहले 2 दिन आए और शायद उनको भी इस बात का अंदाजा था कि इस डे एंड नाइट टेस्ट मैच में जनाब बात चौथे और पांचवें दिन आगे बढ़ेगी नहीं। क्रिकेट का खेल है, अजीब इत्तेफाकात का खेल है, रंग बदलते खेल इस क्रिकेट को कहा जाता है, गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है। लेकिन वो जो परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ में लाजवाब करके टीम इंडिया को दी थी, बिल्कुल उसका उलट साबित हुआ ये टेस्ट मैच। और एक बार फिर रात के टेस्ट मैच में भारत के बल्लेबाज जो है वो जनाब अपने काम से इंसाफ करते हुए दिखाई नहीं दिए। ये सीरीज जिन 2 खिलाड़ियों के नामों पर है, एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 11,000 रन का संग मील अबूर किया, और भारत के सुनील मनोहर गावस्कर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन का संग मील अबूर किया। इन 2 बड़े खिलाड़ियों के नाम पर इस सीरीज को रखा गया है। लेकिन इन दोनों ही टेस्ट मैचों में बल्लेबाजों का इम्तिहान अगर मैं कहूं रहा तो शायद ये कहना बेजा और गलत होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही टेस्ट मैचों में बल्लेबाज बॉलर्स के सामने मुश्किलात का शिकार दिखाई दिए। और टेस्ट मैच की पहली इनिंग में भारत 180, दूसरी इनिंग में 175 पर आउट हुआ। 337 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बनाए। ट्रेविस हेड इस मैच में वाहिद सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बने। कहां गलती हुई टीम इंडिया से और कहां बहुत अच्छा खेली ऑस्ट्रेलिया की टीम। अगर इस बात का खुलासा मैं करना चाहूं तो एक बात बहुत वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो बॉलर्स को कट और पुल खाने से बचना होगा। दूसरी तरफ बल्लेबाजों को जो है कट और पुल के ऊपर बहुत अच्छा होना पड़ेगा। लेकिन इस पिंक बॉल टेस्ट मैच में जो कहते हैं ना कि मैं जिस तरह आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफिस स्पिनर चीफ सिलेक्टर तौसीफ अहमद साहब से मेरी बात हो रही थी और मैं उनसे पूछ रहा था कि ये रात में आप वाइट बॉल को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब टेस्ट मैच होता है पिंक बॉल होती है, तो उन्होंने कहा कि यार इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा लेयर होती है लेदर की, वो इस गेंद को घुमाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। फिर ये बॉल जो है वो बैट्समैनों की आंख को ज्यादा भाती नहीं है, क्योंकि आपको आदत होती है रेड बॉल से खेलने की, व्हाइट बॉल से खेलने की। लेकिन ये जो पिंक बॉल है इसमें आप जो है वो जरा दिक्कत का शिकार हो जाते हैं। और फिर टेस्ट मैच में ना तो आपके पास ओवर का कोई मामला रहता है कि आपने सेलेक्टेड ओवर देने हैं, ना आपके पास फील्डिंग की कोई रिस्ट्रिक्शन होती है। तो ये चीजें भी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाती हैं। टेस्ट मैच की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल टेस्ट मैच के आखिरी दिन का खेल साबित हुआ। और भारत की टीम जो पहली इनिंग में 180 रन बनाकर आउट हुई थी, सेकंड इनिंग में वो ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग 337 रन के जवाब में 175 रन तक महदूद रहे। और बड़े बड़े जो बल्लेबाज थे भारत के, वो इस सीरीज में अब तक कुछ नाम बना पाए हैं, काम कर सके हैं। अगर मैं बात करूं इस टेस्ट मैच में दोनों इनिंग में जो भारत के साबिक कप्तान है विराट कोहली, वो बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। पहली इनिंग में वो 7 रन बनाने के बाद आउट हुए, दूसरी इनिंग में वो 11 रन बनाने के बाद आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो पहली इनिंग में वो 3 रन बनाकर गए, फिर सेकेंड इनिंग में जो है वो जनाब सिर्फ सेकेंड इनिंग में 6 रन बना सके, तो 10 रन भी 2 इनिंग में वो बनाने में कामयाब नहीं हुए। जायसवाल पहली इनिंग में वेरी फास्ट बॉल पर आउट हुए, सेकंड इनिंग में 31 गेंदों का सामना किया, 41 मिनट क्रीज पर रहे, 4 चौके मारे, लेकिन 24 रन। ये बड़ी इनिंग नहीं थी। केएल राहुल जिनके साथ साझेदारी है जायसवाल की, और इसकी वजह से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जो सेकंड टेस्ट मैच के लिए एडिलेड पहुंचे थे, उन्होंने जनाब कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जोड़ी मैं तोड़ूंगा नहीं, इस जोड़ी को आप कंटिन्यू कीजिए। वो जनाब नंबर 6 पर गए, उनका नंबर 6 पर खेलने का तजुर्बा कुछ इतना अच्छा रहा नहीं है। और भारतीय मीडिया तो यहां तक कह रहा है कि जी शर्मा जो है उनके पाँव नहीं निकल रहे बाहर। वो बड़े अगर देखा जाए रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट में 3 बार उन्होंने 200 से ज्यादा रन स्कोरिंग के लिए, वो उनका खेलने का अंदाज है। उनके पाँव नहीं निकलते, वो खड़े खड़े खेलते हैं, खड़े खड़े मारते हैं। पर टेस्ट क्रिकेट में पिंक बॉल टेस्ट मैच में ये आपकी कमजोरी बन जाएगी, ये आपके लिए दिक्कत का सामान बन जाएगी। और जिस तरह सेकेंड इनिंग में शुभमन गिल को स्टार्क ने बोल्ड किया, वो मैं कल भी आपसे कह रहा था, आज भी आपसे कह रहा हूं कि फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड बैट्समैन जहां चूका वहां आपकी विकेटों का किला फतह करने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा बॉलर। और सेकेंड इनिंग में जनाब स्टार्क ने 2 आउट किए, 3 खिलाड़ियों को बॉलर ने आउट किया, लेकिन कप्तान पैट कमिंस जो है वो यहां पर आगे दिखाई दिया। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे फर्स्ट टेस्ट मैच में
जसप्रीत बुमराह ने कप्तान का किरदार अदा किया था, उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, 5 विकेट उन्होंने एक इनिंग में चटकाई थी और इस इनिंग में 57 रन देकर 14 ओवर की बॉलिंग में 5 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे पैट कमिंस। ट्रेविस हेड की जितनी तारीफ की जाए कम है, होम ग्राउंड पर शानदार खेले, बेहतरीन खेले और 141 गेंदों पर उन्होंने 140 रन की इनिंग खेलकर इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को खड़े होने का मौका फराहम किया। अगर वो ये बड़ी इनिंग नहीं खेलते तो शायद ये टेस्ट मैच और नजदीक जा सकता था, लेकिन भारत के लिए इस टेस्ट मैच में जो सबसे बड़ा अगर मैं कहूं कि सवाल बनकर उभरा तो वो ये था कि पहली इनिंग में जरूर जसप्रीत बुमराह ने 4 आउट किए 61 रन देकर, लेकिन सेकेंड इनिंग में उनके पास इतना मौका ही नहीं था कि वो कुछ कर पाते, क्योंकि सिर्फ 20 से कम स्कोर सेकेंड इनिंग में बनाना था ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच जीतने के लिए और वो बनाने में कामयाब हो गए। और इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच की नाकामी का अजाला कर दिया और सीरीज को अब 1-1 से बराबर कर दिया है। पीछे से पलट कर बात किया अगर मैं कहूँ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और वो जो तनकीद उनके ऊपर हो रही थी, वो जो सवालात उनके ऊपर उठ रहे थे, उनके ड्रेसिंग रूम में लड़ाइयों के हवाले से, उनके ड्रेसिंग रूम में चप्पलिश के हवाले से, उनके ड्रेसिंग रूम में आपसी झगड़ों को लेकर और बल्लेबाज की कारकर्दगी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर सवालात उठा रहे थे, बॉलर्स को वो सराह रहे थे। तो यहाँ पर जीत जो है वो बहुत सारी चीज़ों का रास्ता रोक देती है और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के तनाजुर में ये बात करूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। बड़े बड़े बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले पर यहाँ पर भारत की टीम लेकर आई है, लेकिन अगले 3 टेस्ट मैचों में क्या भारत के लिए इस जीत के तसलसल को जो उन्होंने पर्थ टेस्ट मैच में हासिल किया था बढ़ाने के लिए बड़ी इनिंग खेलना होगी। शुभमन गिल को जो इस टेस्ट मैच में हाथ की चोट के बाद वापस आए थे, कप्तान वापस आए हैं रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, जायसवाल और केएल राहुल, ये कोई छोटे नाम नहीं है, इन्होंने कम वक्त में अपना नाम बनाया है। तो अगर चैलेंज करना होगा ऑस्ट्रेलिया को, और पिछली 4 सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ, 2 सीरीज इंडिया में, 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में और चारों मरतबा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो ट्रॉफी है वो भारतीय टीम उठाकर ले गई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एडिलेड ओवल में, इससे पहले भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत इस बार हारा है एडिलेड ओवल में पिंक बॉल टेस्ट मैच, इससे पहले भी भारत की टीम को यहाँ चोट लग चुकी है। तो अब अगले आने वाले टेस्ट मैचों में किस तरह भारत की टीम कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आप टेस्ट मैच अगर 3 दिन में हार जाते हैं और पहला टेस्ट मैच जीती हुई टीम है तो थोड़ा सा दबाव बनता है, थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। और अब इस प्रेशर से निकलने के बाद भारत की टीम क्या सोचेगी, क्या करेगी, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। और अगर इस टेस्ट मैच की मैं बात करूं तो जोश हेजलवुड जो थे वो नहीं खेले ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि बोलैंड वापस आए थे, अनफिट हो गए थे हेजलवुड। ऑन द अदर साइड भारत की टीम जो थी इसने इस टेस्ट मैच में 1 2 नहीं 3 तब्दीलियां की थी। देवदत्त पाडिक्कल आए थे, बाहर हुए थे, उनकी जगह गिल ने ली थी। फिर धरुल जरूल की जगह जो है वो रोहित शर्मा आए थे और वॉशिंगटन सुंदर की जगह जो है वो टीम में शामिल किया गया था रविचंद्रन अश्विन को। और यहाँ पर इन 3 तब्दीलियों के साथ भारत के लिए नतीजा जो है वो ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ के मुकाबले में कुछ अच्छा नहीं रहा। और जितना टीम को सराहा गया था पर्थ की कारकर्दगी को लेकर, अगर वहाँ पर भी देखा जाए तो 1-2 कारकर्दगी थी भारतीय टीम के लिए जो उनकी राहत का सबब बनी थी, जो उनकी जीत का सबब बनी थी। जायसवाल को ले लें, उसके साथ बुमराह को ले लें, उन्होंने फ्रंट से लीड किया था और इतनी बड़ी कारकर्दगी दिखा दी थी कि वो बहुत सारी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो भारी पड़ गई थी। लेकिन अब इस सीरीज में आगे आने के लिए भारत के बल्लेबाजों को रन करना पड़ेंगे। और फर्क कहाँ दिखाई दिया, देखिए बात दरअसल ये है कि आप से गलती हुई। आप भारत की टीम की अगर बात करते हैं तो रात और दिन के इस टेस्ट मैच में रात में उनके बल्लेबाज बैटिंग नहीं कर सके और रात में उनके बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो सवाल नहीं पैदा कर सके। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खास तौर पर ट्रेविस हेड की अगर मैं बात करूं, उनका जाना पहचाना मैदान था, ये मैदान उनका होम ग्राउंड था, उन्होंने खूब भर के कट भी मारे, पुल भी किए और बड़ी शानदार उन्होंने इनिंग खेली। 141 गेंदों पर उन्होंने जनाब कुछ 17 चौके और 4 छक्के मार दिए। तो इससे अंदाजा आप कर सकते हैं कि कितना एहतिमाद के साथ और कितना एतबार के साथ उन्होंने अपनी इस इनिंग को आगे बढ़ाया है। अब रोहित शर्मा की एक टेस्ट मैच की कारकर्दगी को लेकर सवाल उठता नहीं है, क्योंकि वो जना पहला टेस्ट मैच खेले नहीं थे, सेकंड टेस्ट मैच में आए हैं, लेकिन आते ही वो हार गए हैं, दबाव उनके ऊपर होगा। विराट कोहली ने सेकंड इनिंग में पर्थ की अच्छी इनिंग खेली थी, यहाँ पर वो कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, सवाल होगा। जायसवाल अब दिन के टेस्ट मैच हैं, उनसे भारत को एक अच्छी उम्मीदें रहती हैं, वो अगले आने वाले मैचों में किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, क्या भारत अपनी बॉलिंग को तब्दील करेगा। 2 तो मुझे लगता है खेलेंगे ही, सिराज और बुमराह।
लेकिन क्या उसके बाद इस टेस्ट मैच के बाद गौतम गंभीर जो है वो सर जोड़कर बैठेंगे, अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ बात करेंगे और इस सीरीज में वापसी के हवाले से कुछ सोच विचार करेंगे, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होंगी और आगे आने वाली वीडियोस में इस तनाजुर में हम गुफ्तगू करते रहेंगे। बहरहाल अच्छा नहीं था आज भी भारत के लिए एडिलेड में पहले 2 दिन की तरह, और ये टेस्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 1-1 से बराबर करने में कामयाब हो गया है। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।